पशु योनि है ना, वो भगवान के ना कर सकती है। आप शुरू से शुद्ध हैं, आप में बहुत सारी चीज़ें शुद्ध हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। आचरण किसी का भी शुद्ध हो सकता है। एक आचरण है गाय का, और वो जो आचरण है वो मानवता का है। जैसे एक गाय है, एक भैंस है, आपने गाय को पीछे से जो है ना धकेल दिया, अब वो आगे भागने लगी। बहुत सारी गायें हैं, अगर उनके बीच में कोई बच्चा गिर जाएगा तो आप देखेंगे 99% गायें जो है उस बच्चे को क्रॉस करेंगी ऊपर से कूद के, चाहे उनको अपने को कष्ट आ जाए। लेकिन भैंसें ऐसा नहीं करेंगी, उस बच्चे की छाती पर पैर रखेंगी, उसको कुचलेंगी और आगे चली जाएंगी। तब गौ माता है, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो सुलक्षणा है, आगे ना, और उसके जो सुलक्षण है वो विलक्षण है संसार में। तो गौ माता है, पूजनीय इसलिए है क्योंकि हम उसके शरीर से जो जो उत्पन्न होता है उनसे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, और देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे उसके गोबर से अगर हम यज्ञ कुंड को लीप रहे हैं तो देवता उसको जो है आज्ञा देते हैं कि हाँ ये शुद्ध है, विशुद्ध है। लेकिन वो मैं ये भी मानता हूँ कि उनका जो मूत्र है उस जल को भी अगर हम घर में छिड़कते हैं तो उससे भी दोष निकलते हैं, विषाणु भागते हैं, कीटाणु भागते हैं। उसमें ऐसी शक्ति विलक्षण उत्पन्न है। जैसे आप गंगा जी का जल लीजिए, गंगा जी के जल को कितने ही वर्षों तक रखे रखिए, कभी खराब होते हुए देखा है? ऐसे ही गाय में भी जो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है वो इसलिए मानते हैं। जैसे हमने पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश को माना, तो क्या कभी देखा? नहीं देखा, लेकिन हमने माना। क्यों माना? क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये लोगों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह पीपल भी लोगों को जीवन प्रदान करने वाला है। क्यों जीवन प्रदान करने वाला है? एक ऐसा वृक्ष जो 24 घंटे औषधीय गुणों से तो हमेशा मौजूद है, जिसमें औषधीय गुण, और दूसरा 24 घंटे हमारे लिए मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। आप सारे पीपल संसार से काट दीजिए और फिर देखिए नतीजा, आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी। आपको पता ही नहीं है इतनी ऑक्सीजन कौन पैदा कर रहा है। तो पतंजलि के जो फाउंडर हैं बाबा रामदेव जी, ये लोग गौ का मूत्र बेचते हैं, मतलब एज अ बिजनेस के तौर पे। कहते हैं कि गौ का जो मूत्र होता है उसको पीने से कई रोगों का नाश होता है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिन गौओं का वो मूत्र पैकेज करके बेच रहे हैं और उन पर अगर प्रेत हो, प्रेत है उस गाय के ऊपर, उसका मूत्र पीने से तो क्या मतलब शरीर शुद्धि होगी या नकारात्मकता? नहीं, प्रेत तो उसको जो मूत्र है उसका प्रेत जो है ना इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रेत अगर प्रेत योनि में ही होता है, बाहर होता है, तो वो मूत्र से जो उत्पन्न होता है, खार जो उत्पन्न होती है, वो उसको पीता है, वो उसकी खुराक है, तो उसको तो लाभ होगा। नहीं समझे? आप हल्दी खाएंगे, कड़वा कोई भी खाएंगे, डॉक्टरों की गोली खाएंगे, डॉक्टरों के द्वारा दिए गए इंजेक्शन में आप रमेंगे, तो अगर प्रेत आपकी रक्त वाहिनियों में घूम रहा है, ऐसा नहीं है डॉक्टरों को पता ही नहीं है प्रेत रक्त वाहिनियों में भी घूमता है और रक्त को पी जाता है बाकायदा, डॉक्टर पता ही नहीं कर सकते इस आदमी का खून बार बार कम क्यों हो रहा है। तो वो प्रेत जो है उसको वहाँ खार खाने को मिलेगी या क्या कहते हैं कड़वा खाने को मिलेगा, वो कड़वापन उसकी खुराक है भाई, तो वो तो और खुश होगा उसकी खुराक। लेकिन हाँ, उससे उस आदमी को शांति मिल जाती है। जैसे आपने अपने प्रेत को नमक खिला दिया, खार खिला दी, कड़वा ज़्यादा खिला दिया, तो उसको कुछ दिन शांत हो सकता है, यानी कि उसको आराम पड़ सकते हैं। बात रही क्या कहते हैं इसके बिजनेस की, तो गोमूत्र में देखो विलक्षणता तो है ही। अगर बाबा रामदेव उससे अपनी आँख धोएंगे तो शायद अच्छा ठीक भी हो जाए। आँख भी धोना जरूरी है ना, तो वो सब जगह देखो, ये ऐसा इलाज है जो सब जगह ही आपको लाभ देगा, तो वहाँ भी लाभ देगा। बाबा रामदेव जी की मैंने तो देखा है, एक आँख थोड़ी सी बार बार खुलती बंद होती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की जय, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो बाबा मोहन राम की जय।